Students, today we'll do one more comprehension. On a hunting expedition in a forest, Emperor Akbar met a young man called महेश दास. एक बार महाराजा अकबर हंटिंग के लिए जा रहे थे, शिकार के लिए जा रहे थे. वो एक नौजवान से मिले, उसका नाम महेश दास था. He was so impressed by his wit that he gave him his ring and asked him to come to the palace. वो उसकी चतुराई को देखकर इतने ज़्यादा खुश हुए राजा अकबर कि उन्होंने महेश दास को अपनी अंगूठी दी और कहा कि मेरे महल में आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा. When Mahesh Das came from his village to the emperor palace, the guards prevented him from meeting the king because they did not believe that the young man was wearing torn clothes had been invited by the emperor. जब महेश गया राज दरबार में तो उसको गेट पे रोक दिया. दरबारियों को लगा कि ये तो इतना गरीब है, इसके कपड़े इतने फटे हुए हैं, तो राजा ने इसको नहीं बुलाया होगा. उनको लगा कि राजा को इससे क्या काम है, ये तो इतना गरीब है, इतना भिखारी सा है, इसके कपड़े इतने फटे हुए हैं, राजा इसको क्यों बुलाएगा. ऑन सीइंग द एम्परर्स रिंग द गार्ड थॉट दैट महेश हैज़ कम टू रिसीव सम रिवॉर्ड. और जब दरबारियों ने देखा कि महेश के पास राजा की अंगूठी है तो उनको यकीन हो गया कि महेश राजा से इनाम लेने आया है. They were filled with greed and agreed to let him go in on the condition that he would share half of the reward with them. तो उन लोगों को दिल में लालच आ गया. उन्होंने सोचा कि तुम्हें हम तब जाने देंगे जब तुम अकबर जो तुम्हें अवार्ड देंगे उस अवार्ड का आधा हिस्सा हमें दोगे. महेश दास एग्रीड एंड वॉज अलाउड इन साइट. महेश दास इस बात से सहमत हो गया कि उसको जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा वो इन दरबारियों को दे देगा. अकबर आस्क्ड महेश दास टू चूज़ हिज रिवॉर्ड. राजा अकबर ने महेश दास को कहा कि तुम अपना इनाम मुझे बताओ, तुम्हें इनाम में मैं क्या दूँ. महेश दास ने बोला, मुझे 100 कोड़ों से मुझे 100 बार मारो. तो आगे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा. महेश दास इतना चतुर है कि उसने कहा कि अगर राजा मुझे 100 बार कोड़ों से मारेगा तो इस 50 बार दरबारियों को भी ये मार खानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी इनाम महेश दास को मिलेगा उसका 50% महेश दास इन गार्ड्स को भी देगा. इसीलिए महेश दास ने अपनी चतुराई दिखाई और राजा अकबर को कहा कि मुझे कोड़ों से 100 बार मारो, ताकि जो ये गार्ड हैं इनको भी 50 बार, तो 50 बार कोड़ों से ये मार खाएंगे और 50 बार मैं मार खाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पैसेज था. अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, समझते हैं कि आप लोगों को ये पैसेज कितना समझ में आया. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज अकबर इम्प्रेस्ड विद महेश दास. राजा अकबर महेश दास से क्यों प्रभावित हुए. अकबर वॉज इम्प्रेस्ड विद विट ऑफ महेश दास. राजा अकबर महेश दास की चतुराई से प्रभावित हुए थे. वाई डिड द गार्ड्स नॉट बिलीव महेश दास. दरबारियों को, गार्ड्स को, पहरेदारों को महेश दास पर यकीन क्यों नहीं हुआ कि राजा ने उन्हें बुलाया है. द गार्ड्स डिड नॉट बिलीव महेश दास एज ही वॉज इन रैग्स. दरबारियों को, पहरेदारों को महेश दास पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि जो महेश दास था उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे. रैग्स का मतलब होता है चिथड़े. हम आप ऐसे आंसर लिखिएगा, द गार्ड्स डिड नॉट बिलीव महेश दास as he was in rags. What filled the guard with greed? पहरेदारों को क्या देख के लालच आया. They got greedy as they thought that the king would reward him and they wanted half of the reward. गार्ड्स को, पहरेदारों को ये देख के लालच आया कि ये राजा के पास इनाम लेने जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि राजा तुम्हें जो इनाम देगा उसका 50% तुम्हें मुझे देना होगा. तो इनाम के बारे में सुनकर पहरेदारों को लालच आया. वाई डिड महेश दास आस्क फॉर सच एन अनयूजुअल रिवॉर्ड. महेश दास ने इतना अजीब इनाम क्यों मांगा. Mahesh Das asked for such an unusual reward as he knew that he had to share 50%
of his reward with guards. महेश दास ने ऐसा अजीब सा इनाम इसलिए मांगा क्योंकि वो पहरेदारों को सबक सिखाना चाहता था और उसको पता था कि इस इनाम का आधा गार्ड्स को मिलेगा। इसीलिए उसने जानबूझकर राजा से कहा कि वो कोड़ों से उसको 100 बार मारे, ताकि इन 100 में से 50 बार तो महेश दास को कोड़ों से मार पिटे और 50 बार उन गार्ड्स को जिसने महेश दास को कहा कि हमें इनाम का आधा हिस्सा देना होगा। हमें इस पैराग्राफ से वी हैव टू फाइंड प्रॉपर नाउन अकबर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन विट एंड ग्रीड, प्लूरल नाउन गार्ड्स, क्लॉथ एंड लैशेस। सो लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स विच मीन लाइक दिस: किलिंग ऑफ एनिमल्स, hunting, consent, agree, intelligence, wit. So I hope students you have understood this passage. So understand this and try to do this in your fair notebook. Thank you.